हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व मापन की जितनी जितनी विधियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो आपका प्रक्षेपी विधि है। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि होता क्या है, आप एक नज़र इसको समझ लेते हैं। ये हालांकि परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि, इस विधि में बालक के सम्मुख किसी उद्दीपक या चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। बालक को चित्र को देखकर अपने मनोदशा के आधार पर कहानी को पूरा करना होता है। देखिए, बालक के सामने किसी उद्दीपक या चित्र को प्रस्तुत किया जाएगा। उस चित्र को देखकर बालक को कहानी लिखना होता है, जिसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व का मापन होता है। यही प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षाओं में आ चुका है। आपका अगला पॉइंट क्या है? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बस आपका एक ही आंसर होना चाहिए, सिगमंड फ्रायड। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों का ज्ञात किया जाता है। आपको पहला पॉइंट आपको जो याद करना है, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सिगमंड फ्रायड ने। और दूसरा, प्रक्षेपण विधि के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको अपने दिमाग में फिट करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं और बनने की प्रबल संभावना है। प्रक्षेपण विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो आपका है टीएटी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। टीएटी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है आपके मॉर्गन और मूरे। ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म आप तो जान लीजिए, एनरी ए मूरे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन। ये कहाँ के निवासी थे? तो भैया ये निवासी थे अमेरिका के। और टीएटी परीक्षण कितने वर्ष के लोगों के लिए है? टीएटी परीक्षण 14 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों के लिए है। ये बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। टीएटी का फुल फॉर्म थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मूरे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि टीएटी प्रतिपादक कौन है, तो भैया आपको बस याद होना चाहिए मॉर्गन और मूरे। इसका शॉर्टकट याद कर लीजिए, टाम। टीए से आपका क्या हो जाएगा? टेट हो जाएगा, और एम से मॉर्गन और मूरे। बस आप टाम याद कर लीजिए, आपको टीएटी याद हो गया। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट और एम से मॉर्गन और मूरे। टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लिए। टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड चित्रों संबंधित होते हैं और एक कार्ड खाली मतलब ब्लैंक होता है। टीएटी में कुल कार्डों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा जा भी चुका है कई बार एग्जामों में, और उसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो बस आपका एक आंसर होना चाहिए, टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं और 30 कार्ड चित्रों से संबंधित होते हैं और एक कार्ड आपका ब्लैंक होता है। 10 कार्ड पुरुषों के, 10 कार्ड स्त्री के, 10 कार्ड पुरुष तथा स्त्री दोनों के था, एक कार्ड सादा होता है। 10 कार्ड आपके कैसे हो जाएंगे? पुरुष के। 10 कार्ड आपके कैसे होंगे? स्त्री के। 10 कार्ड पुरुष तथा स्त्री दोनों के होते हैं और एक कार्ड आपका ब्लैंक होता है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीएटी का परीक्षण कैसा है, व्यक्तिगत की सामूहिक, तो आपका आंसर हो जाए व्यक्तिगत व सामूहिक। कुल कितने कार्ड होते हैं, तो भैया कुल 31 कार्ड होते हैं। इसमें कितने कार्ड ब्लैंक होते हैं, तो बस आपका एक ही आंसर हो जाए, इसमें एक कार्ड ब्लैंक होता है। और कितने वर्ष के लोगों के लिए है, तो यह 14 वर्ष से अधिक आयु के लिए उपयोगी है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अधिकतम 20 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं, मगर आपसे अधिकतम 20 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है और इस कहानी के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन होता है। कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। आपसे अगर पूछा जाए कितने मिनट में आपको कहानी बनानी पड़ेगी,
तो उसका टाइम पीरियड क्या है, कार्ड अगर जो आपको मिलेगा तो उसको 5 मिनट में कहानी बनाना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आप दिन भर लेके बैठे रहेंगे। और टीएटी परीक्षण का अवधि कितना होता है, 2 घंटे में आपका टीएटी परीक्षण हो जाता है। और कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर आपको कितने मिनट में कहानी बनानी है, तो 5 मिनट में। ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं कि TAM टर्म आप याद कर लीजिए। TA से हो जाएगा टेट, M से मार्गन मुर्रे। ये परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्षेपण विधियों में जितने भी विधियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट TAT है। आइए अगला परीक्षण देखते हैं। प्रक्षेपण विधि का अगला परीक्षण है आपका बाल संप्रत्यय परीक्षण, CAT, चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए कि CAT का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन भैया, लियोपोल्ड बैलेक। ये कब इन्होंने ये दिया परीक्षण, 1948 में दिया। लियोपोल्ड बैलेक, आप इनके बारे में जान लीजिए। लियोपोल्ड बैलेक ये ऑस्ट्रिया वियना में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये रिफ्यूजी के तौर पर अमेरिका में चले गए थे। तो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। और ये 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। और कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 10 कार्ड होते हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। और कार्डों पे किसके चित्र बने होते हैं, तो जानवरों के चित्र बने होते हैं। ये कितने वर्ष के लोगों के लिए है, ये 3 से 11 वर्ष के लोगों के लिए है। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि CAT के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलेक। कुल कितने कार्ड, 10 कार्ड। आयु सीमा 3 से 11। लियोपोल्ड बैलेक का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया वियना में। और ये रिफ्यूजी के तौर पर अमेरिका चले गए थे। यह परीक्षण आपका व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसा TAT था व्यक्तिगत सामूहिक, वैसे आपका ये भी है CAT व्यक्तिगत था सामूहिक, दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला परीक्षण देखते हैं, जो कि आपका है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा। आपको इसका ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर रोरसा वहां पर हरमन रोरसा, जहां पर रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण वहां पर हरमन रोरसा। ये रोरसा कहाँ रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कब इन्होंने सिद्धांत दिया, 1921 में दिया। हालांकि ना आपसे सन पूछा जाएगा यहाँ पे, ना आपसे पूछा जाएगा निवासी, बस यही पूछा जाएगा इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं। 10 कार्ड यहाँ पर भी होते हैं, स्याही के धब्बे लगे होते हैं। 5 कार्ड काले और सफेद होते हैं, 5 रंगीन कार्ड होते हैं। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कुल कार्ड 10, 5 कार्ड काले और सफेद, 5 कार्ड रंगीन होते हैं। यह व्यक्तिगत था किसी भी आयु वर्ग के लिए होता है। यह परीक्षण सिर्फ व्यक्तिगत है तथा किसी भी आयु वर्ग के लिए होता है। यहाँ पर कोई आयु सीमा नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रोरसा स्याही धब्बे परीक्षण, IBT इंक ब्लड टेस्ट। इसके प्रतिपादक आपके कौन है, इसके प्रतिपादक आपके हैं हरमन रोरसा। जहां पे आपका रोरसा होगा वहां पर रोरसा ही होंगे। कुल कार्ड 10 होते हैं, 5 कार्ड काले और सफेद, 5 रंगीन कार्ड होते हैं। यह कैसा टेस्ट है, यह व्यक्तिगत है और किसी भी आयु वर्ग के लिए होता है। आइए आपका अगला परीक्षण देखते हैं, जो कि आपका है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण आपका अगला परीक्षण क्या है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक पाइन एंड टेलर हैं। इन्होंने कब ये परीक्षण दिया, 1930 में। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। कोई भी अधूरा वाक्य दे देगा और आपसे कहा जाएगा इसको पूरा करिए। जैसे आज मैं बहुत थका हूं क्योंकि काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा, इस वजह से मैं थका हूं। आपको कोई सेंटेंस दे देगा और आपको उसको पूरा करना रहेगा। बस आपके दिमाग में ये फिट करना है कि प्रतिपादक पाइन एंड टेलर। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे आज मैं बहुत थका हूं क्योंकि काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा, इस वजह से मैं बहुत थका हूं। आइए अगला परीक्षण देखते हैं, जो कि आपका है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। प्रक्षेपण विधि में अगला परीक्षण अब आपके सामने है। इसका क्या नाम है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण।
FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने यह परीक्षण कब दिया? 1879 में इन्होंने यह परीक्षण दिया। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें व्यक्तित्व मापन के अलावा रोगों का इलाज, कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज होता है, तो बस आपका एक ही आंसर होना चाहिए, FWAT, मतलब फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन, कब दिया? तो 1879 में दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।